जंतर मंतर पर 3 दिनों से जारी पहलवानों का धरना अब खत्म हो गया है। पहलवानों की शिकायत पर एक्शन लेते हुए IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एक जांच कमेटी का ऐलान किया। ये कमेटी हर आरोप की जांच करेगी और अगले 4 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी की अध्यक्षता मैरी कॉम करेंगी और जब तक इस जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह फेडरेशन से दूर रहेंगे। शुक्रवार शाम को फेडरेशन से नाराज खिलाड़ियों ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इसके बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इसका आज ऐलान होगा। दिल्ली में धरने की अगुवाई कर रहे पहलवान बजरंग पूनिया ने जांच कमेटी की निष्पक्षता पर भरोसा जताया। साथ ही ये भी याद दिलाया कि पानी सिर से ऊपर बहने के बाद ही उन्होंने आवाज उठाई। देखने वाली बात यह है कि इस पूरे हंगामे के बाद बृजभूषण यादव अपने पद पर बने रहेंगे या इस्तीफा देंगे। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। दो महीने के भीतर डेरा प्रमुख राम रहीम को दूसरी बार पैरोल मिल गई है और उम्मीद की जा रही है कि आज ही जेल से राम रहीम बाहर आ सकता है। राम रहीम को 140 दिनों की पैरोल मिली है। पैरोल की अवधि यूपी के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में कटेगी। राम रहीम को इससे पहले पिछले साल 2022 में 3 बार पैरोल मिली थी और वो 91 दिनों तक जेल से बाहर रहा था। राम रहीम अपनी 2 शिष्याओं के बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा काट रहा है। राम रहीम को मिली पैरोल को लेकर दिल्ली राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने विरोध किया। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि बलात्कारी हत्यारे राम रहीम को एक बार फिर 40 दिनों की पैरोल दी गई है। बेशर्मी की सारी हदें पार हो चुकी हैं। देशवासी अपनी बेटियों को बचाएं, बलात्कारी आजाद घूमेंगे। इससे पहले राम रहीम को 21 दिन की पैरोल मिली थी, जिसमें सरकार ने राम रहीम की जान का खतरा बताते हुए उसे Z+ सुरक्षा भी मुहैया कराई थी। पैरोल के दौरान राम रहीम ज्यादातर समय अपने गुरुग्राम स्थित आश्रम में ही रह रहा था। लद्दाख में भारत और चीन के बीच लगातार गतिरोध जारी है और इसी को लेकर दोनों देशों के बीच सैन्य और डिप्लोमेट स्तर पर बैठकों का दौर भी चल रहा है। इसी बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पूर्वी लद्दाख में भारत चीन बॉर्डर पर तैनात चीनी सैनिकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है और उनसे वहां के हालात और खाने पीने की सुविधाओं को लेकर चर्चा की। शी जिनपिंग ने इन सैनिकों को पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर से संबोधित किया है। पूर्वी लद्दाख स्थित भारत चीन का बॉर्डर दुर्गम स्थानों में से एक है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 से 20 से 30 डिग्री तक नीचे चला जाता है। यहाँ भारत और चीन के हजारों की तादाद में सैनिक सरहद की हिफाजत के लिए तैनात हैं। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हाल ही में हुए टकराव के बाद ये अहम मौका है जब जिनपिंग ने लद्दाख बॉर्डर में तैनात सैनिकों के साथ बातचीत की है। शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के महासचिव भी हैं और साथ ही वो PLA के कमांडर इन चीफ भी हैं। बिहार के मधेपुरा में BP मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज में सरस्वती पूजा को लेकर हंगामा मचा हुआ है। कॉलेज के प्रिंसिपल ने एक आदेश देते हुए सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करने पर रोक लगा दी। छात्रों ने इस आदेश को गलत बताते हुए कॉलेज में जमकर बवाल काटा। छात्रों ने कॉलेज के भीतर जमकर प्रदर्शन किया और कॉलेज का मेन गेट भी बंद कर दिया। बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस को सामने आकर छात्रों को समझाना पड़ा। आपको मनाना है, आप फोटो रख के हॉस्टल में मना सकते हैं। हॉस्टल में रखने के लिए कोई परमिशन लेगा सर? सरस्वती पूजा पर शुरू हुए बवाल ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने इस रोक को गलत बताया। सरस्वती पूजा नहीं रोका जा सकता है। सरस्वती पूजा विद्यालय के अंदर नहीं होगा तो कहाँ होगा? और किसी ने रोक लगाया है तो ये गलत है। वहीं JDU नेता अभिषेक झा ने कहा कि ये कॉलेज का आंतरिक मामला है और कई बार आयोजन के नाम पर असामाजिक तत्व माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।